राजस्व कर्मियों द्वारा किस तरीके से एक इंजन लगे पंपिंग सेट और मकान को ध्वस्त कर दिया गया, आपको अभी ये नज़ारा आपको दिखाएंगे। बता दें कि जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है वह पूरी तरीके से अनलीगल बताया जा रहा है। ये मशीन जिसका है उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि इस ज़मीन की कई बार पैमाइश की गई, जिसमें कई बड़े अधिकारियों द्वारा ये रिपोर्ट लगाया गया कि जिस जगह पर ये बनाया गया है वो पूरी तरह से लीगल है, वो गलत नहीं बनाया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी तहसील के कई कर्मचारियों अधिकारियों के द्वारा आकर इसे जेसीबी से गिरा दिया गया। बता दें कि इस समय हम जौनपुर जिले के तहसील शाहगंज के साहवें ग्राम सभा में मौजूद हैं, जहां पर ये ज़मीन अख्तर अली के नाम से ये ज़मीन है और ये लगभग 4 से 5 भाई हैं। इनकी ज़मीन जो यहाँ पर बनी हुई है आपको दिखाना चाहेंगे। ये ज़मीन जो पंपिंग सेट बना हुआ था, इंजन लगा हुआ है, जहाँ पर ये अपने इंजन से सिंचाई करते थे। इस ज़मीन के जस्ट बगल में नाले की ज़मीन है। आरोप है कि इस नाले की ज़मीन के पीछे बगल में एक व्यक्ति का चकपरे की ज़मीन है, उसके द्वारा शिकायत किया गया कि ये ज़मीन जो बना हुआ है पंपिंग सेट ये नाले में बना हुआ है। जिसके बाद शिकायत के बाद कई बड़े जो लेखपाल है, राजस्व निरीक्षक हैं, एसडीएम हैं, इनके द्वारा 2-2 बार रिपोर्ट लगाई जाती है। जो पहली बार रिपोर्ट लगाई जाती है वो जो है 26/9/2022 को रिपोर्ट लगाई जाती है कि ये जो बना हुआ है वो पूरी तरह से लीगल है, ये नाले की जमीन पर नहीं बनाई गई है। जिसमें लेखपाल नीतू सिंह, ऋतुराज सिंह लेखपाल, राजेश कुमार यादव लेखपाल, संजय कुमार सिंह राजस्व निरीक्षक और उप जिलाधिकारी के सिग्नेचर हैं। बाकायदा रिपोर्ट लगाई जाती है 2-2 बार, ये पूरी तरीके से लीगल है, नाले की जमीन पर ये नहीं बनाई गई है। लेकिन आपको बता दें कि ये 20 सितंबर 2024 को लेखपाल नीतू सिंह के द्वारा और अन्य उनके जो राजस्व निरीक्षक हैं उदय भान सिंह और जो सबरहा सर्किल के आते हैं उनके द्वारा ये पूरी तरीके से अनलीगल तरीके से इसको ध्वस्त कर दिया जाता है। जब वकील के द्वारा ये पूछा गया कि आप किस आदेश पर और किस रिपोर्ट के आदेश पर आपने ये किया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। बता दें कि जो ये यहाँ के जो ऑनर हैं, इसके जो ज़मीन के मालिक हैं, उनके द्वारा बातचीत किया गया तो उन्होंने बताया कि इस पर हमने जो है शिकायत 21 तारीख को मैं जो है एप्लीकेशन दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बातचीत करेंगे कि हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे कि क्या क्या अभी तक इनके द्वारा शिकायत किया गया और क्या कार्रवाई की गई। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद राशिद है। ये कार्रवाई कब की गई है? ये कार्रवाई की गई है 20 सितंबर को की गई है जी। और हमको कोई नोटिस नहीं दिया गया इसका हमें कोई संज्ञान नहीं। हम तो अपने काम पे थे। गांव के एक आदमी ने हमारे पास वीडियो भेजा कि आपका जो है ट्यूबवेल पे जीसीबी चल रही है। हम मौके पे आ नहीं सके, लेकिन वहाँ पे हमें वीडियो भेजा है वो आदमी, तो आके देखे तो हमारा सारा सामान उसमें दब गया और पूरा निर्माण हमारा गिरा दिया इंजन का। और तो ये किस कारण से ये कार्रवाई की गई? ये बहुत पहले ये पीछे इनकी चक है तौहीद अहमद की, उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था जी। और चूँकि हम लोग घर पे कोई रहते नहीं हैं, अब्बू बम्बई, कहाँ कोई काम कोई नहीं, तो वहाँ पे मुकदमा हुआ। उसमें किसी के ना जाने पर इनकी एक तरफा जो है सुनवाई हुई, उस पर आदेश आया। मौके पे मैं पहुंचा तो मुझे आदेश मिला कि घर गिराने के लिए आया है, तो मैं डीएम साहब के यहाँ गया। डीएम साहब ने वहाँ पे भेजा तहसील शाहगंज को। वो लोग आए, पूरी टीम आई, तीनों सरहद से नापे। नापने के बाद वो मुझे दे के गए हैं ये कि ये नाली खाली है मौके पे, कोई कब्जा नहीं है। उसके बावजूद मेरे अब्बू जो थे वो इसको दिखाए भी, जो कानून गो साहब हैं उनको दिखाए भी, वो अनदेखा कर गए। उसके बाद दूसरे तीसरे दिन आके जेसीबी से वो गिरा दिए हैं बिना किसी सूचना के, बगैर किसी सूचना के। कुछ हमें मालूम नहीं था। एक दूसरा गांव का आदमी हमें बताया। सूचना कैसे मिली? हमको सूचना गांव के आदमी से मिली है, वो हमको वीडियो 2 सेंड किया है। हाँ, 2 वीडियो हमारे पास मौजूद है, मौके का 4 फोटो मौजूद है।
और ये हमारी पुश्तैनी ज़मीन है। ये हम लोग छोटे ये छोटे, मकान, ये जो आपकी ट्यूबवेल थी, कब से बनाई गई? ये सन 70 के पहले की है। पहले मड़ाहा थी, लेकिन ये बने हुए कम से कम 30 साल हो गया अच्छा। इसको। 25 से 30 साल हो गया इसको बने हुए। हम्म। अब ये सोच रहे हैं कि हम रोड पर आ जाएं, हमारी ज़मीन को हथिया रहे हैं ये। अच्छा। और तो आपने अभी तक क्या क्या कार्रवाई की? हम गए, हमने तहसील जब गए तो कह रही हैं कि आपकी जो है रोड में चली गई है साहब। अच्छा। हाँ, चक 603 नंबर में हमारी आबादी पे ये बना हुआ था। जो एक बिस्सा आबादी है उस 603 अंगा में एक बिस्सा के करीब आबादी है, ज़्यादा ही होगी, और उसमें 2.5 बिस्सा तकरीबन मेरी चक भी है। उसी पे ये पुराने ज़माने से चला आ रहा था। ये सब देखिए, ये खेती हो रही थी हमारी, लहसुन प्याज बैठाई जा रही थी उस वक्त। तो ये आपके हल्का के लेखपाल कौन है? हमारे हल्का के लेखपाल नीतू सिंह हैं। तो आपने उनसे नहीं कहा? नीतू सिंह से हम कहा, उनसे बोला तो वो ऊपरी दबाव के, जो उनसे ऊपर के लोग हैं उनको दबा रहे हैं। अच्छा। जिनकी वजह से जो है कुछ बोल नहीं पा रही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद राशिद है, अख्तर अली का मैं बड़ा लड़का हूँ। अच्छा अच्छा जी। तो ये देखिए, पूरी बात ये आप स्पष्ट देख लीजिए कि ये सारी चीज़ें हैं। और पकड़िए, ये आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से, कितनी बर्बरता से ये जो है मशीन को तोड़ा गया है। आप इसमें दिखाएंगे कि ये जो कुआं है जिससे पानी निकलता है, ये पानी पंखा वगैरह लगा रहता है। और आप देखेंगे कि इंजन जो चलायमान हाल में था उसको गिरा करके पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिए हैं, तोड़ दिए हैं। यदि समय रहते सूचना दिए होते तो कम से कम इस सामान को तो बचाया जा सकता था कि जो उपयोग में बाद में आ जाता, क्योंकि ये किसान की खेती है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा जो है किसानों को संरक्षित करने के लिए, उनको बचाने के लिए, उनकी खेती को बचाने के लिए कई मुहिम, कई जो है योजनाएं चलाई जाती हैं। तो ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के योजनाओं को जो है ध्वस्त करना चाहते हैं ये लोग, जो है राजस्व कर्मी जो है। आप बता दें कि जो इंजन था वो पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। ये जो है बनाया गया था, जो पंपिंग सेट बनाया गया था, मकान बनाया गया था, उसको बिना किसी आदेश को तोड़ दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। तो मैं जिलाधिकारी और अन्य बड़े अधिकारियों से मैं कहना चाहूँगा कि पूरी तरीके से इस मामले को जाँच किया जाए। यदि इसमें पूर्व के अधिकारी जितने भी हैं दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, उन पर जो है मुकदमा दर्ज कर उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में ये इस तरीके से कोई कार्रवाई ना हो पाए, कोई किसान परेशान ना हो पाए। आपको बता दें कि इनके द्वारा बताया गया कि जो पूर्व में लेखपाल के द्वारा रिपोर्ट लगाया गया, राजस्व कर्मी के द्वारा रिपोर्ट लगाया गया, उसको देखा नहीं गया। तो बताइए कि आज जो राजस्व कर्मी जो है, लेखपाल यहाँ पर काम कर रहा है, वो रिपोर्ट लगाता है, तो क्या दूसरे राजस्व कर्मी अगर आते हैं तो उस रिपोर्ट को अनदेखा कर देंगे या उस रिपोर्ट को नहीं मानेंगे? तो ये किस तरह का फिर कानूनी व्यवस्था हुआ, किस तरीके की कार्रवाई हुई कि एक लेखपाल आकर के बताता है, राजस्व निरीक्षक बताता है कि ये सही जगह पर बनाया गया है, वही दूसरा लेखपाल आता है उसको बताता है कि ये गलत तरीके से कब्जा कर लिया गया है। तो ये किस तरीके से लेखपाल काम करते हैं, किस तरीके से ये कार्रवाई का आदेश हुआ, ये सारी चीज़ें गहनता से जांच करनी चाहिए। जांच करने के बाद उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद। वो चलता नहीं गाड़ी लेके, बस नहीं रोक, नहीं रोक। यह है कुल बनाए, पूरा बनाए, क्लियर किए ना। हाँ, बड़ा चौड़ी है, बड़ा चौड़ी है, और हो जाएगी चौड़ी है। लोकेशन तो करोड़ों रुपए जमीन है, बढ़ जाएगा। दोनों करंट है ना।
टंकी टंकियाँ बनाती वहीं से घूम गई, ऐसे ही नारम गई है। भाई ये भी डाल देना, ठीक है। उप जिलाधिकारी से मिलने गए पीड़ित को जिलाधिकारी ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। जल्द ही टीम गठित कर फिर से पैमाइश की जाएगी।